हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है कंटेंट राइटिंग पे। अब हमारे पास दो किस्म की कंटेंट राइटिंग होती है। एक होती है एआई, जो कि हम किसी टूल से लिखवाते हैं। दूसरी होती है हमारे पास मैनुअल, जो कि हम किसी के आर्टिकल को देखें या चैट जीपीटी के या गूगल से हम लोग आर्टिकल पढ़ के वहाँ से आइडिया लेते हैं और उसको अपने अल्फाज में अपनी ज़ुबान में खुद ब खुद लिखते हैं। ये हमारे पास दो तरीके हैं आर्टिकल लिखने के। ठीक है, अब रैंकिंग जल्दी कौन से करता है, मैनुअल करता है या फिर एआई जल्दी रैंकिंग करता है? आज उस पर बात करते हैं हम। जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं मैनुअल, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, दूसरे के आइडिया को लेके खुद लिखते हैं। मतलब उसको इन्हेंस करते हैं, उसको और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, बताते हैं लोगों को एक अच्छे तरीके से। इसलिए गूगल रिकमेंड करता है या गूगल कहता है भाई आप मैनुअल लिखो और उसको जल्दी रैंकिंग मिलती है। अब रैंकिंग जल्दी मिलती क्यों है? यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स ये होते हैं मैनुअल राइटिंग में कि एक तो हमारा सेंटेंस शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है? हम जब कोई चीज़ लिख रहे होते हैं खुद, ठीक है, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपका जो सेंटेंस की लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है। जब आप एआई से लिखवाते हैं, एआई ये नहीं चेक करता भाई आपके सेंटेंस की लेंथ कितनी आ रही है। एज मच एज आई कैन, वो जितना मर्जी चाहे वो तो लंबा कर सकता है। ठीक है, अगर आप उसे कमांड भी देते हैं कि मुझे इतने वर्ड का या इतनी लाइन्स का में एक पैराग्राफ चाहिए, तो वो समटाइम उससे कम देता है या समटाइम उससे ज़्यादा देता है। तो हम उसको फिर मैनुअली करते हैं मेरे पास। ठीक है, जब आप खुद लिखना शुरू करते हैं कि किसी के आर्टिकल को उठाया, पढ़ा और वहाँ से आइडिया लेने के बाद आपने एक कंप्लीट आर्टिकल खुद लिखा, ठीक है, इससे हम कहते हैं मैनुअली आर्टिकल। अब दूसरी साइड आते हैं हम लोग एआई में। क्या होता है एआई में? ये होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल से हम अपने आर्टिकल्स लिखवाते हैं। एआई जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा वायरल है वो है चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी सिंपल यूज़ कर लें या चैट जीपीटी 4 यूज़ कर लें, बात एक ही है। ठीक है, अब जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं वो आपको दे रहा है पहले। आई थिंक जो अपडेट अभी आई है चैट जीपीटी की कुछ टाइम पहले, आई थिंक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स हुए अपडेट आई है। उस अपडेट में ये था कि उस अपडेट से पहले जो चैट जीपीटी डेटा को प्रोवाइड करता था वो 2020 से पहले का डेटा था। मैं 2020 से पहले का डेटा दे रहा था। अब जो अपडेट आई है, 2-3 महीने पहले अपडेट आई है, उसमें ये है कि जो अपडेट आई है उसमें ये है कि जो आर्टिकल वो प्रोवाइड कर रहा है या जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है वो 2022 की है। मतलब 2020 से पीछे, 2022 से पीछे की सारी इन्फॉर्मेशन है। 23 या 24 की कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो हम लोग चैट जीपीटी 4 बाय कर लें, चैट जीपीटी सिंपल यूज़ करें, दोनों में सेम चीज़ है। ठीक है, अब इसी तरह गूगल बर्ड है हमारे पास है, क्लाउड है हमारे पास है, जिमिनी है हमारे पास है। इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत सारे इसके अलावा टूल्स हैं जिनकी मदद से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड कोई टूल नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हर एक की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है कि कौन किस टाइप का आर्टिकल लिखना चाह रहा है, किस टूल से। अब टूल आर्टिकल आप कैसे लिख के देता है? जो आप उससे बता रहे होते हो कि मुझे इस टाइप का आर्टिकल चाहिए, वो टूल आपको उस टाइप का आर्टिकल लिख के दे देता है। अगर आप चैट जीपीटी को एक कमांड दे दें, राइट एन आर्टिकल ऑफ 1500 वर्ड्स ऑन टॉपिक, अब अगर टॉपिक आप डिफाइन कर दें, अब आपको सिंपली वो एक आर्टिकल लिख के दे देगा 1500 वर्ड का या 1000 वर्ड का। मतलब एक्यूरेसी तो नहीं देता वो 1500 वर्ड्स की, लेकिन समटाइम कम देता है वो, या समटाइम ज़्यादा भी दे देता है। ठीक है, फिर हम उसी आर्टिकल को अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का आर्टिकल कहाँ से लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पे आता है, अब हम बात करते हैं कि कौन सा जल्दी रैंक करता है, इवन एआई करता है या फिर मैनुअली रैंक करता है। जो मैनुअली आर्टिकल है वो जल्दी रैंकिंग में आता है। ठीक है, वजह क्या होती है? जो हम आर्टिकल कंप्लीट आर्टिकल खुद लिखते हैं, अल्फाज का चुनाव जो होता है बहुत आसान होता है हमारा, इसलिए वो जल्दी रैंकिंग करते हैं। जो एआई होता है, एआई देखता नहीं है भाई कि अगले आगे जो बंदा विजिटर आ रहा है, रीडर आ रहा है, वो आर्टिकल कैसे पढ़ रहा है। जो एआई है वो ये चीज़ नहीं देखता कि जो हमारा रीडर आ रहा है वो एक चीज़ कैसे पढ़ रहा है। तो वो अपने हिसाब से एक आर्टिकल जनरेट करके जो पिछले डेटा उसके पास पड़ा हुआ है वो आर्टिकल वहाँ से उठाता है, तो कुछ लोगों को कंबाइन करके हमें एक आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। ये आर्टिकल जो होता है ये भी रैंकिंग में आता है, यानी कि रैंकिंग में नहीं आता, ये भी रैंकिंग में आता है, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इसी आर्टिकल को आप मैनुअली कर दें, सेंटेंसेस को शॉर्ट कर दें, ठीक है, और एक अच्छी तरह उससे ऑप्टिमाइज कर दें। अब ऑप्टिमाइज आप कैसे करते हैं? मैनुअली को भी करना है ऑप्टिमाइज, और साथ साथ जो है आपके पास एआई टूल से लिखा हुआ आर्टिकल है उसको भी आपने ऑप्टिमाइज करना है। अब ऑप्टिमाइज कैसे करना है, किस टाइप से करना है? हमने सबसे पहले हमारे पास आता है पैराग्राफ्स। आपकी जो पैराग्राफ की लेंथ है,
आपने चेक करनी है पैराग्राफ लेंथ गूगल क्या बता रहा है, गूगल के अकॉर्डिंग या जो गूगल की अपडेट आई है उसके मुताबिक आपने उसकी लेंथ कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपके आर्टिकल में अगर 1000 वर्ड का आर्टिकल है, ठीक है, 1000 वर्ड का आर्टिकल जो होता है हम लोग एक अच्छा कंसिडर किया जाता है। गूगल पे हम चेक करते हैं जो कीवर्ड्स आते हैं उसमें 1000 या 1000 वर्ड से ऊपर का आर्टिकल आ रहा होता है, ठीक है। जब अब 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं तो कोशिश किया करें कम से कम आपके पास 3 से 4 H2 हो। 3 से 4 H2 क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब आपके पास सिंपली एक H1 बन जाती है, हम लोग कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये हमारे पास एक H1 बन जाती है, हमारा टाइटल आ जाता है, मेन कीवर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने जो आर्टिकल लिखना है तो उस आर्टिकल में कोशिश करें आपके पास 3 से 4 आपके पास H2 हो और हर H2 के अंदर एक H3 कंपल्सरी हो। उससे आप अगर बनेगा आपका जो आया आर्टिकल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं आपको एक आर्टिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा के बता भी दूंगा, लिखा हुआ होगा आर्टिकल स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा कि H2 कैसे दिखती है, फिर H3 कैसे दिखती है आपको, तो आपको काफ़ी हद तक उससे हेल्प हो जाएगी। तो हेडिंग्स के हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, पैराग्राफ को ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम सेंटेंस को करते हैं कि सेंटेंस जितना छोटा हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो हमारे व्यू के लिए, ठीक है। जो हमारे पास विजिटर आ रहा है, जो व्यूअर आ रहा है हमारे पास वेबसाइट पे, उसके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो। जितना ईजी टू अंडरस्टैंड होगा उतने जल्दी चांस होते हैं कि आपका आर्टिकल रैंक करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जरूर अपने ज़हन में रखें। उसके बाद हम लोग ऑन पे भी जो करते हैं, ऑन पे बहुत सी चीज़ होती है, ठीक है। अभी कुछ लोग कहेंगे भाई नीचे कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं ऑन पे भी जरूरी होती है, ठीक है। जब आप कंटेंट को 50% ऑप्टिमाइज कर चुके होते हैं, फिर उसमें 50% में क्या रहता है, आप लिंक्स लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वीडियो की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बात की बात है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपने चीज़ें नहीं लगानी, ना लगाएं, ठीक है, आप सिर्फ टैग्स लगा दें, लिंक्स लगा दें, इमेज नहीं लगानी ना लगाएं, वीडियो लगानी ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपका आर्टिकल का स्ट्रक्चर है वो तो कंप्लीट हो, वो तो लोगों को जो दिखने वाला व्यू आ रहा है, विजिटर आ बस उसको तो अच्छा दिखे, तब जाके आप रैंक करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।